किसको सुनाए राष्ट्रीयता के नए पद छंद में, किससे कहूं इस देश का निर्बाध अंतर्द्वंद में। कौन सुनता है कथाएं अब यहाँ बलिदान की, लोरियां भाने लगी हैं सभी को आराम की। कौन पूछे बिस्मिलों की माओ का क्या हाल है, किसको पड़ी है देश ये कितना कहां बेहाल है। दोष देते हैं सभी सरकार जिम्मेदार है, देश के इस हाल पर नेताओं को धिक्कार है। ये चयन है आपका तो फिर कहो धिक्कार कैसा, और बुरा कहने का है तुमको भला अधिकार कैसा। पिछले चुनावों में तुम ही तो नोट लेते दिख गए, और कुछ गद्दार थे जो बोतलों में बिक गए। है नियम संसार का, जिसने किया वो ही भरेगा। चोर पालोगे तो क्या चोरी पड़ोसी की करेगा। अरे रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है। भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया जी 2 साल में फॉर्च्यूनर पे, और तुम्हारे हिस्से में उसी फॉर्च्यूनर के पीछे की धूल। जिस देश का युवा, माफ करेंगे मुझे, किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे जो सच है मैं तो बोलूंगा। जिस देश का नौजवान 100 रुपए की पेट्रोल और 2 समोसे के लिए पूरे दिन रैलियों में जिंदाबाद के नारे लगाता हो, उस देश के उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती। जिसको यूनिवर्सिटी में होना था वो रैलियों में है, जिसको खेतों में होना था वो रैलियों में है। इस समय भी दूर सरहद के किनारे जा रहे हैं देश हित में प्राण वारे। इस समय भी छोड़कर खाना व पीना, बो रहा है खेत में कोई पसीना। इस समय भी ध्यान दुविधा से गड़ा के बैठा किताबों में कोई आंखें लड़ा के। इस समय भी कोई मां समझा रही है पुत्र को बलिदान क्या बतला रही है। इसी दम पर सूर्य अंबर चढ़ रहा है, इसी दम पर देश आगे बढ़ रहा है। रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है, थाम कर झंडा मचल कर प्यार करता कौन है। जाति वाले जाति वालों को जिताने के लिए हम अखंड भारत की कल्पना करने वाले लोग ठाकुर ठिकाने ढूंढते हैं। आज गली गली लाज को बचाने वाले लाज को बचाते हैं। दूध के पिवैया और लठ के चलैया वो दाऊ जी के भैया कन्हैया लजाते हैं। पंडित भी खंडित बनाते हैं चरित्र, और होके वेद पाठी मांस मदिरा चबाते हैं। जन जो हरि के थे हरिजन रहे ही कहां, दास पूजते हैं रैदास भूल जाते हैं। यह हमारी हकीकत है। जो जिहादी लफ्ज के माने तलक ना जान पाए, वो बताते हैं हमें सत्यम शिवम परवेश क्या है। जो जिहादी लफ्ज के माने तलक ना जान पाए, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है देश में, ये एजेंडे के थ्रू हमें और आपको लड़ाया जाता है, ये समझ लीजिएगा। जो जिहादी लफ्ज के माने तलक ना जान पाए, वे बताते हैं हमें सत्यम शिवम परवेश क्या है। भीम की पोथी उठाकर जो जला दे देश अपना, वे बताते हैं हमें कि बुद्ध का संदेश क्या है। जो कभी आदर्श का एक अंश तक अपना न पाए, वे ही चिल्ला कर कहेंगे राम का आदेश क्या है। और क्रांतिवीरों को यहाँ जो कह रहे आतंकवादी 4 चौपतिये बताएंगे हमें कि देश क्या है। थोड़ा सा ईगो और बढ़ा दो भैया, ये बहुत आवाज खींच रहा है। अब मेरी खींच रहा है तो समझ ही जाओ आप, वॉल्यूम तेज कर दो ना। 4 चौपतिये बताएंगे हमें कि देश क्या है। 4 पंक्तियां विशेष ध्यान चाहता हूं। जो पांडव विवश व्याधियों में फंसेंगे, हम कवि हैं, हमने जो कल्पना की वो समाज में घटा। इस माइक से बोली हुई एक भी बात व्यर्थ नहीं होती।
निवेदन करना चाहता हूं, जो पांडव विवश व्याधियों में फंसेंगे, यहां से लेकर और यहां तक सबको सम्मिलित करना चाहता हूं, जो पांडव विवश व्याधियों में फंसेंगे तो मोहन के मुख से पुनीता सुनेंगे और खड़े तो रहेंगे कई लाख कौरव, मगर पार्थ ही सिर्फ गीता सुनेंगे। जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं ये शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। और ये सुने राजस्थान, इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, कमजोरों के इतिहास नहीं लिखे जाते। कीड़े मकोड़े बनकर जियो मर जाओ, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल, वह विश्व का सरताज है। हमने अपनी संतानों को यह सिखाना शुरू कर दिया कि बेटा उधर से मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है। जिस राजस्थान में यह कहा यहाँ के लोक कवि ने, हमारे बुजुर्ग ने, हमारे पुरखे ने कि हिला न देनी अपनी हाल रियो हिल रहा है, पूत झुलावे पालने मरण बड़ाई माए। वो कह रही है कि तू रणभूमि में मरेगा तो मेरा गौरव बढ़ेगा। और हम अपनी औलादों से कह रहे हैं कि उधर से मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं नौजवानों, उधर ही जाना जिधर लड़ाई हो रही है। संकट कटाए मिटाए सब पीरा, या तो डरना बंद कर दो या ये पढ़ना बंद कर दो। बजरंग रंग रम जाए रमे, बजरंग कबू थामे न थमे, बजरंग चले होले होले, धरती कांपे दिग्गज डोले, बजरंग राम के अनुयायी आशीष करे सीता माई। यह राम दूत अपराजित है, सीने में राम विराजित है। जय कहो दुष्ट के हंता की, शंकर समान भगवंता की। जब भजन करे तब साधु है, संकट काटे तब जादू है। मारे छलांग सागर के पार, मन में लेकर करुणावतार। श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग वीर हनुमान की जय। मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। बलवान बनने में क्या दिक्कत है? और बता दूं, इन दिनों देश में बड़ी धर्म की चर्चा हो रही है। इसी धर्म के लिए जिन नौजवानों पर रैलियों में केस लगे, वो अभी भी नहीं छूटे, जमानत पे बाहर घूम रहे हैं। धर्म वो नहीं है जो बताया जा रहा है। नौजवानों, मेरे दोस्तों, समुद्र तट पर भगवान श्री रामचंद्र के गोद में छोटे भ्राता लक्ष्मण का शरीर पड़ा हुआ है, मूर्छित। लंका से वैद्य सुसैन को लाया गया कि इनका इलाज कर दो। वैद्य सुसैन ने भगवान श्री रामचंद्र से कहा, राधेश्याम तिवारी जी कहते हैं कि मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, अनुचित है यदि लंकापति के बैरी को मैं आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह कर्म किया जाए? क्या राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए? जगत के नियंता ने जो जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि धर्म का पर्याय इससे बड़ा हो सकता है। और अगर यह है तो आपकी जिंदगी को बरगलाने से बचा लेगा। भगवान कहते हैं, जिस धर्म पे अपना राज्य गया, सीता प्यारी का हरण हुआ। जिस धर्म पे अपना भरत छुटा, श्री पितृदेव का मरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, सौगंध राम की यह होगी कि धर्म नहीं जाने पाए। धरती धोरा